क्या आप जानते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर सिर्फ एक बार जाने की बात क्यों कही जाती है? क्यों गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी मानी गई है? गंगा सागर जहां गंगा समुद्र में मिलती है, उसे एक महान तीर्थ क्यों कहा गया? इसके पीछे एक प्राचीन और अद्भुत पौराणिक कथा छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको गंगा सागर तीर्थ के महत्व के साथ साथ इस प्रसिद्ध कहावत सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार के पीछे छिपे रहस्य से भी रूबरू कराएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस पौराणिक कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में सभी माता के भक्त हर हर गंगे अवश्य लिखें। नमस्कार दोस्तों, गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ माना जाता है क्योंकि यही वह पवित्र स्थान है जहां गंगा माता सागर से मिलती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर राजा सगर के 600 हज पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहां मकर संक्रांति के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा स्नान के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा सागर में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गांव दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर कई राज्यों से होती हुई पश्चिम बंगाल पहुंचती है, जहां वह सागर में विलीन हो जाती है। गंगा और सागर के इस पावन संगम स्थल को ही गंगा सागर कहा जाता है। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है और यह भारत में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। गंगा सागर मेले के लिए सदियों से विश्व विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पवित्र स्थल का उल्लेख मोक्ष धाम के रूप में किया गया है, जहाँ स्नान व दर्शन से मुक्ति प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के अवसर पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर गंगा सागर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस पवित्र तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर भी है। कपिल मुनि ने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 600,000 पुत्रों का उद्धार किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि हर कोई गंगा सागर की यात्रा नहीं कर पाता और यही सत्य एक प्रसिद्ध लोक कहावत में प्रकट होता है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। हालांकि यह कहावत उस दौर की है जब गंगा सागर पहुंचना अत्यंत कठिन हुआ करता था और इसे एक दुर्लभ तीर्थ यात्रा माना जाता था। लेकिन आधुनिक परिवहन और संचार सुविधाओं के विकास के कारण अब यहां आना कहीं अधिक सुगम और सुलभ हो गया है। ऐसी मान्यता है कि आर्षि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, लेकिन भगवान विष्णु के अनुरोध पर कर्णदर्भ आर्षि, जो कपिल मुनि के पिता थे, उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी कि भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में अवतरित होना होगा। भगवान विष्णु ने यह शर्त स्वीकार कर कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आगे चलकर गंगा और सागर के संगम स्थल पर कपिल मुनि ने अपना आश्रम स्थापित किया और घोर तपस्या करने लगे। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की परंपरा के अनुसार यज्ञ के अश्व को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया और वे विभिन्न राज्य से होकर गुजरने लगे। प्रथा के अनुसार जिन राज्यों से यह अश्व गुजरते, उन्हें राजा सगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। यदि कोई राजा इन घोड़ों को रोकता तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। राजा सगर ने यज्ञ अश्व की रक्षा के लिए अपने 6000 पुत्रों को उनके साथ भेजा था, लेकिन अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया। जब सगर पुत्रों ने अश्व की खोज की तो वह कपिल मुनि के आश्रम में मिला। यह देखकर सगर पुत्र क्रोधित हो गए और साधना में लीन कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे। उनकी इस उद्दंडता से कपिल मुनि कुपित हो गए और उन्होंने अपने तेजस्वी नेत्रों की अग्नि से उन्हें भस्म कर दिया। हालांकि मुनि के श्राप के कारण सगर पुत्रों की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला और वे पृथ्वी पर भटकती रहे। कई वर्षों बाद राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से कपिल मुनि से क्षमा याचना करने पहुंचे। राजा भागीरथ की भक्ति भावना और समर्पण से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जगत पुत्रों को मोक्ष केवल गंगा जल के स्पर्श से ही प्राप्त हो सकता है।
राजा भागीरथ ने अथक तप और प्रयासों से मकर संक्रांति के दिन गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से राजा सगर के 6000 पुत्रों को मोक्ष और शांति प्राप्त हुई। यही पावन स्थान गंगा सागर कहलाया और तभी से यहाँ स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक माना जाता है। यह मेला कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर उस पवित्र स्थान पर आयोजित किया जाता है जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। इसी कारण इस मेले को गंगा सागर मेला कहा जाता है। यह विक्रम संवत के अनुसार हर वर्ष पौष मास के अंतिम दिन आयोजित होता है। यह दिन मकर संक्रांति का होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। दोस्तों, सुंदरवन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को हर वर्ष कई प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तूफान, ऊंची लहरें और बदलते मौसम की विषम परिस्थितियां मेले के आयोजन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन श्रद्धा और परंपरा के आगे यह सारी बाधाएं नगण्य हो जाती हैं। गंगा के सागर में मिलने के इस पावन संगम स्थल पर करना अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। गंगा सागर संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यज्ञ पवित्र अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं। साथ ही समुद्र में पिंड दान और तर्पण कर अपने पितरों को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में गंगा सागर में स्नान और दान का विशेष महत्व विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि यहाँ किया गया स्नान और दान 100 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्रदान करता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो युवतियां गंगा सागर में स्नान करती हैं, उन्हें अपनी इच्छानुसार वर प्राप्त होता है और युवकों को स्वैच्छिक वधू मिलने का आशीर्वाद मिलता है। स्नान और अनुष्ठान संपन्न करने के बाद सभी श्रद्धालु कपिल मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं और श्रद्धा भाव से उनकी मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं। इस पवित्र मंदिर में गंगा देवी, कपिल मुनि और राजा भागीरथ की मूर्तियां स्थापित हैं, जिनके दर्शन से भक्तगण स्वयं को धन्य मानते हैं। तो दोस्तों, गंगा सागर तीर्थ की इस अद्भुत कथा ने हमें यह समझाया कि क्यों इसे मोक्ष धाम कहा जाता है और क्यों यह कहावत सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार इतनी प्रसिद्ध है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस पवित्र कथा के बारे में जान सकें। कमेंट में हर हर गंगे लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और धार्मिक कथाएं मिलती रहें।